जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कुरियर लाइए, मुझे दीजिए। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे कल्याणी ने आओ साहब को दे दिए। कल्याणी, आओ साहब को कहाँ से पैसे ला कर दिए तुमने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? कहाँ से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए? 3 बार मेरे वार से बच चुके हो तुम कल्याणी। आज नहीं, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तुम बचोगी नहीं। और मेरे बच्चे को उठा के ले गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम कर, घर के पास जितने भी तीनों नाके हैं ना, सब पे नाकाबंदी लगा दे। हाँ, पुलिस पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रही है। वो मल्हार मार देगा मुझे। अनु, तुम्हें कसम है, मेरी जान बचा लो मेरे अनु, मल्हार से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। भाई, इस सोमवार 18 मार्च को देखिए मेरे परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पाई मैं। मल्हार, मुझे माफ कर देना। कहाँ है कल्याणी? क्या वो अपने परिवार की मौत का रहस्य खोल पाएगी या फिर है ये उसी की कोई चाल? देखिए कल के एपिसोड में। ये तो वही जहर वाली स्मेल थी। इसका मतलब हवन कुंड की लकड़ियों में जहर है। जो कोई भी इन लकड़ियों का धुआं इनहेल करेगा उसकी जान खतरे में है। क्या वक्त रहते कल्याणी बचा पाएगी अपने परिवार को या यही बनेगा सबकी मौत का कारण? कल देखिए। ये गुफा में छुड़ाती हूँ ऐसे लोगों से दूर। अपने घर वालों को तो बचा लिया तुमने कल्याणी, लेकिन अब यहाँ से कैसे निकलोगे? घुट घुट के दम तोड़ दोगी तुम यहाँ, घुट घुट के मरोगे। केशव, आ गई तू मनो। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला करो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला कर दो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। अरे इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए।
जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी, उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूँ मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, ये मेरा आपसे वादा है माई। अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। बस अथर्व, इतना गिर सकते हो तुम, मैंने सोचा नहीं था। इस परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक 2 वक्त की रोटी दी है, थोड़ी तो शर्म कर लो। काका किसके मुंह लग रहे हैं आप? इसके मुंह लगने का ना कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से मानते नहीं। बड़े शान से आए थे ना इस डोली में। अब देखना मैं क्या करती हूँ। चुप रहो, हिलोगी नहीं यहाँ से तुम। अच्छा, जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जो मेरी बेइज्जती हो रही है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है। तुम्हें और लोगों में कोई फर्क नहीं है कल्याणी। तुम भी वही करना चाहती हो जो बाकी लोग करते आए। अपनी उंगलियों पे मुझे नचाना चाहती हो। आई देखो, मैं ये सब तुम्हारी भलाई। मेरे भले के लिए? हाँ, इसका मतलब तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि जब तक मेरे नाम के आगे कोई नाम नहीं लगता तब तक मैं अधूरी हूँ, है ना? कल्याणी, तुम जानना चाहती हो मेरी खुशी किसमें है? किसके सहारे की जरूरत है मुझे जानना चाहती हो तुम? रुको, ये देखो, मुझे सिर्फ इसके सहारे की जरूरत है। कल्याणी, माई, तुम दोनों का रिश्ता देख के मेरी तो आंख भर आई। और कल्याणी रानी, ये गांव वाले तुम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे कि तुम अपनी आई की जिंदगी का फैसला ले सकती हो, क्योंकि बच्ची हो ना तुम। देखना चाहोगे कितनी बड़ी बच्ची हूँ मैं? नहीं हो तुम बच्ची, तो बता दो ना इन गांव वालों को, बता दो इन गांव वालों को कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम अपनी आई की जिम्मेदारी ले सकती हो, अपनी आई की जिंदगी के फैसले ले सकती हो। बता दो, एक परीक्षा ले लेते हैं तुम्हारी। हाँ, आओ परीक्षा लेते हैं। आओ। कल्याणी, इस कोयले को अपनी हथेली पर रखो, क्योंकि जो बेड़ा तुमने उठाया है ना अपनी आई की शादी दोबारा करवाने का, उसका ज्वालामुखी जब फटेगा ना तो ये गांव वाले भी तो देखें कि उस ज्वालामुखी फटने के नतीजे को झेलने के लायक हो कि नहीं। तो है हिम्मत? देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। तब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं उन्हें बस वेदांत की जरूरत है, परवाह नहीं। मुझे वेदांत को यहाँ से लेकर ही जाना होगा। पंडित जी आएंगे और फिर मेरी ये पत्थर किसने फेंका है? मारो पत्थर उसको।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ गुड्डन। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी। क्या घुंघरू की मौत के बाद संभल जाएगा अग्रवाल परिवार, या अंदेशा है ये किसी नए तूफान के आने का? साहिल, कोई मिसेस अस्थाना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया है। आप ही की वजह से हुआ है। प्लीज प्लीज मत बुलाना मुझे इस नाम से। क्या बचा पाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जूते भी मैच करते हैं। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद का। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, कुंवर रानी साहब ये लीजिए, होलिका जलाकर होली की शुरुआत कीजिए। आइए दादी माँ, पूजा शुरू करते हैं। रुकिए रानी माँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन आप ये पूजा नहीं कर सकती।